अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टोक्स का स्टेशन सॉल्व करेंगे वो है टॉपिकल ड्रग का डोज कैलकुलेशन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा स्टेशन होता है। आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है, कैलकुलेटर ले जाना भी अलाउ होता है और कैलकुलेटर वहाँ पे यूजुअली मौजूद होता है। तो इस चीज़ से नहीं घबराना कि मैथ्स किस तरह की जाएगी, बहुत ईजी है वहाँ की मैथ्स करना। ठीक है, और कैलकुलेटर यूजुअली मौजूद होता है, ऐसा नहीं होता कि वो ना हो। इसके लिए जो हम टॉपिकल ड्रग की डोज कैलकुलेशन करने के लिए प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो कहलाता है फिंगर टिप यूनिट, FTU में इसको लिखते हैं। और ये इट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ डिस्पेंस फ्रॉम अ 5 मिलीमीटर नोजल फ्रॉम द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर टू द डिस्टल क्रीज। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है आपके पास, ये इसको हम कहते हैं 1 फिंगर टिप यूनिट। ठीक, आपके पास इम्तिहान में टोक्स में स्टेशन क्या आएगा वो आपको बता देंगे। किसी बंदे का 20%, 30% या 40% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है और इसके अंदर आप बता दें कि कितनी उसकी दवा लगेगी। ठीक है, ये वो आपसे पूछ सकते हैं कितने ग्राम दवा लगेगी, वो आपसे भी पूछ सकते हैं कि बताएं कितनी ट्यूब्स लगेंगी इसकी। ठीक, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स आपने याद रखने। एक तो ये चीज़ ये कि जो भी टॉपिकल प्रिपरेशन लगेगी वो BD के अंदर लगेगी। दूसरी चीज़ यूजुअली वो महीने की दवा मांगते हैं। ठीक है, तो आपने 4 वीक्स का 30 डेज़ का कैलकुलेट करना है। और तीसरी चीज़ ये कि जो हमारे पास यूजुअली ट्यूब आती है वो ट्यूब 20 ग्राम की ट्यूब आती है मार्केट में। ठीक, ये सिंपल सी कुछ प्रिंसिपल्स हो गए। मैं आपको बताता हूँ किस तरह कैलकुलेट करना होगा। आपने जो फॉर्मूला याद रखना है वो इंतहाई सिंपल है। वो ये है कि एक फिंगर टिप यूनिट के अंदर मेल्स के अंदर 0.5 ग्राम होता है। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर 0.4 ग्राम होता है। आप लोगों ने इसी को फॉलो करना है, 0.5 ग्राम। ठीक है, 0.5 ग्राम होता है, फीमेल्स के अंदर 0.4 होता है। और अगर आपने अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है तो बच्चों का फिंगर टिप यूनिट इज़ 1/3 दैट ऑफ अडल्ट्स। तो एक फिंगर टिप यूनिट 0.5 ग्राम हो गया। और 0.5 ग्राम कितना होता है, 2 पाम साइजेस। ठीक है, एक और 2 पाम साइजेस, यानी कि हमें ये कह सकते हैं कि 1 फिंगर टिप यूनिट इज़ इक्वल टू 2 पाम साइजेस इज़ इक्वल टू 2% बॉडी सरफेस एरिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2% बॉडी सरफेस एरिया 0.5 ग्राम है। 0.5 हमने यहाँ से उठा लिया और 2% हमने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, 2% बॉडी सरफेस एरिया इज़ 0.5 ग्राम्स। अच्छा, आगे हम चलते हैं। तो 2% बॉडी सरफेस एरिया अगर 0.5 ग्राम हो जाता है तो 1% बॉडी सरफेस एरिया 0.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछते हैं कि अब आप ऐसा करें कि बताएं कि 30% बॉडी सरफेस एरिया है, इसके लिए हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो 1% के लिए अगर 0.5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया तो 30% के लिए हम करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30। ठीक है, तो ये आपके पास जाएगा 15 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये गया 7.5। यानी कि किसी का अगर 30% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है तो एक दफ़ा में उस पेशेंट को 7.5 ग्राम दवा लगेगी। ठीक है, लेकिन बंदे ने तो दवा सुबह शाम लगानी है, यानी कि 30% बॉडी सरफेस एरिया वाले पेशेंट को एक दिन के अंदर 7.5 को डबल कर लें, 15 ग्राम दवा लगेगी उसको पर डे। ठीक है, यानी कि 15 ग्राम दवा उसकी हो गई पर दिन की। अब उसको लगानी है पूरा महीना। ठीक है, तो आपने इसको कर दिया 15 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये आपके पास हो गया 450। तो आपके इस महीने की दवा कितनी हो गई, 450 ग्राम पर मंथ हो गई आपके पास। अब वो आपसे पूछते हैं ट्यूब कितनी है, तो 450 को आप डिवाइड कर देंगे, 20 ग्राम की एक ट्यूब है तो आपके पास ये हो जाएगा 2 22 तकरीबन 23 ट्यूब्स लगेंगी इसकी। ठीक है, हम एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और समझ आ जाए। 30% के लिए हमने कर लिया, 40% के लिए भी करके देख लेते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आप बताएं कि किसी पेशेंट का 40% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, तो हमने 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40 कर दिया तो ये 20 हो गया हमारे पास। 0.5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास हो गया 10 ग्राम। 10 ग्राम यानी उसको दवा लग रही है पर, यानी कि पर डोज 10 दफ़ा 10 ग्राम चाहिए उसको, यानी कि पर डे अगर हम कहें तो 20 ग्राम चाहिए पर डे। सिंपल सा आप ये भी कह सकते हैं कि उसको एक ट्यूब चाहिए पर डे। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन अगर ट्यूब वाइज है तो और आसान हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी ट्यूब्स चाहिए। आगे चलते हैं। तो ये पर डे अगर इतनी हो गई तो उसको 30 दिन में कितनी चाहिए होगी, 600 ग्राम चाहिए होगी। हमने इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 600 ग्राम चाहिए होगी। ठीक, 600 ग्राम आपके पास चाहिए। 600 ग्राम को अगर आप ट्यूब के अंदर निकालते हैं तो भी बहुत आसान है। 600 को आप 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 30, तो उसको 30 ट्यूब्स चाहिए होंगी। ठीक, तो अगर 40% बॉडी सरफेस एरिया है तो उसको पूरे महीने के लिए 30 ट्यूब्स चाहिए होंगी या फिर 600 ग्राम दवा चाहिए होगी सुबह शाम लगाने के लिए। ठीक, तो आप मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और बस आपने सिंपल सा ये फार्मूला याद रखना है कि 1% बॉडी सरफेस एरिया का मतलब है कि 0.5 डिवाइडेड बाई 2। अब आगे जितना भी आता है आप उसको
उतने परसेंट बॉडी सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पर डोज आ जाएगा। पर डोज के बाद हमने उसको BD में करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने उसको पूरे महीने का करना है तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर हमने उसको ट्यूब्स के लिए कैलकुलेट करना है तो हम उसको 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा आज। थैंक यू सो मच।